हेलो गाइस, ध्यान देते आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फिनिश कर दिया था। अभी हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। लेकिन आपके जो नए सिलेबस का बुक है या फिर एनसीईआरटी उसके अंदर इसको अमाइंस कहा होगा। एम आई राइट? इसको अमाइंस कहा होगा। वो इसलिए अमाइन कहा गया क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन उन्होंने हटा दिया है। कौन सा पोर्शन उन्होंने हटा दिया मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देके देखना। हम दो टाइप के कंपाउंड को गाइस अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के अंदर हम बेसिकली दो टाइप के कंपाउंड पढ़ते हैं। एक होता है नाइट्रो कंपाउंड, इसमें NO2, और दूसरा रहेगा अमाइंस। अमाइंस क्या होता है ये अभी हम डिटेल में देखेंगे, मतलब अभी के लिए आप NH2 याद रख लो। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन है वो कंपाउंड को गाइज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और अगर नाइट्रोजन NO2 के फॉर्म में है तो हम उसको नाइट्रो कंपाउंड कहेंगे, NH2 के फॉर्म में है तो अमाइंस कहेंगे। अब जो पुराने सिलेबस का बुक था उसमें नाइट्रो और अमाइंस दोनों पार्ट दिए हुए थे, लेकिन अभी जो नया सिलेबस का बुक आया है उसके अंदर इस नाइट्रो को हटा दिया गया है, सिर्फ आपके लिए रखा हुआ है अमाइंस। ये अच्छी बात है आपके लिए कि आपका सिलेबस थोड़ा कम हो गया, सिर्फ आपके लिए अमाइंस ही रखा गया है, नाइट्रो कंपाउंड को हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर के क्वेश्चन आ सकते हैं, एंट्रेंस में तो ज़रूर आता है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा बता दूंगा आपको। ठीक है, हम ये भी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, दो वीडियो इसके अंदर लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाकी तो ये आपको देखना ही देखना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस वालों के लिए, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो नाइट्रो भी है, अमाइंस भी है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो गाइस ध्यान देके बढ़िया से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन या फिर अमाइंस चैप्टर के अंदर। हम इसको अमाइंस नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी हम इसको क्या पढ़ने वाले, पहले नाइट्रो कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने को कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन ही कहना पड़ेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, पहले हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स का मतलब ऐसे कंपाउंड भाई जिनके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, NO2। इसका डेफिनेशन अगर अपने को कहना है तो बहुत ही आसान है, कोई भी अल्केन ले लो। अल्केन मैंने मीथेन ले लिया, अल्केन अगर मैं एक हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर, एक नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस करता हूँ, एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाएगा तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 3 ही हाइड्रोजन रह गए। अब मैंने क्या किया, अल्केन का, दिस इज अल्केन, अल्केन इस हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एक NO2 ग्रुप से रिप्लेस किया तो ये NO2 वाला कंपाउंड में मिला, मैं इसको नाइट्रोमीथेन कहूंगा। क्या कहूंगा, नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रो डेरिवेटिव मिला। दो से भी रिप्लेस कर सकता था, कोई और कंपाउंड ले लो, ठीक है, और उसके अंदर मान लो कि मैं 2 NO2 ग्रुप ला लो, यहाँ और यहाँ, तो एक से ज्यादा भी NO2 ग्रुप ला सकते हैं अपन, उसको भी मैं नाइट्रो कंपाउंड ही कह दूंगा। देख लो मैंने यहाँ पर भी NO2 लाया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं भाई, ऐसा कंपाउंड जो हमें अल्केन का एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन NO2 ग्रुप से रिप्लेस करने पर मिलता है उसे हम नाइट्रो कंपाउंड कहेंगे। किसी ने पूछा व्हाट इज नाइट्रो कंपाउंड, तो बोलना ऐसा कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एक या एक से ज्यादा NO2 ग्रुप से रिप्लेस करके ऑब्टेंड किया जाता है, ऐसे कंपाउंड को हम नाइट्रो कंपाउंड कहेंगे। तो हम कहेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ, नाइट्रो कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन in which one or more hydrogen atom of alkane are replaced by one or more NO2 group। तो ये हो गया हमारा नाइट्रो कंपाउंड। इसका डेफिनेशन भी आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, पुराने बुक में दिया है, नए वाले के अंदर तो नहीं दिया है। पुराने में कहा है कि नाइट्रो अल्केन्स आर द डेरिवेटिव, नाइट्रो अल्केन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय वन और मोर NO2 ग्रुप्स। तो ये हो गया हमारा नाइट्रो अल्केन। अब इस नाइट्रो अल्केन के अंदर हम देखेंगे भाई इस नाइट्रो अल्केन को प्रिपेयर करने के कितनी मेथड्स हमारे पास है। तो हम नाइट्रो अल्केन की प्रिपरेशन की अभी मेथड देख लेते बढ़िया, और फिर उसके बाद नाइट्रो अल्केन की रिएक्शंस भी देख लेंगे। तो नाइट्रो अल्केन की भाई प्रिपरेशन अगर हम देखेंगे तो टोटल नाइट्रो कंपाउंड्स की यानी कि नाइट्रो अल्केन को टोटल 6 प्रिपरेशंस मिलती है। उन 6 प्रिपरेशन के बाद उनकी रिएक्शंस भी अपने को 6 मिल जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रो अल्केन प्रिपरेशन। तो नाइट्रो अल्केन की कितनी प्रिपरेशन है भाई, टोटल 6 मेथड्स हैं, जिसके अंदर मैं पहला मेथड पढ़ूंगा यहाँ पे, जिसका नाम है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाम में ही सब कुछ दिया है, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। अब जब नाम के अंदर ही सब कुछ कह रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, नाइट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ NO2 किस में करना है, अल्केन में। तो नाइट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ NO2 किस में करना, अल्केन। तो अल्केन के अंदर एडिशन ऑफ NO2 करने वाली रिएक्शन को हम नाइट्रेशन ऑफ अल्केन कहेंगे।
तो इसके अंदर नाइट्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ मैं NO2 करूंगा, ये देखो। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इसके अंदर दो टाइप की रिएक्शन पड़ते हैं। एक होता है आपका वेपर फेज नाइट्रेशन और दूसरा होता था लिक्विड फेज नाइट्रेशन। एक है आपका वेपर फेज नाइट्रेशन और दूसरा है आपका लिक्विड फेज नाइट्रेशन। यहां लिख देता हूं साइड में या कहीं और लिख दूंगा, पहले ये देख लेते हैं भाई। वेपर फेज नाइट्रेशन, पहले तो एक बात इसके लिए याद रखना, मीथेन का नाइट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। एक मीथेन जो हाइड्रोकार्बन है उसका नाइट्रेशन नहीं होता। अब मीथेन के अलावा फिर मैं इथेन का कर देता हूं। इथेन मेरा CH3 हो गया। इसका जब नाइट्रेशन करना है तो इसका मतलब इसके अंदर मुझे एडिशन ऑफ NO2 करना है। और नाइट्रेशन जब भी करना होता है तो NO2 का एडिशन हम कैसे करते हैं? तो NO2 का एडिशन करने के लिए हमें चाहिए होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है हमारा HNO3। 423 से लेकर तो 498 केल्विन पे हम इस रिएक्शन को करते हैं। तो एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसके अंदर नाइट्रिक एसिड से अपन NO2 अपने को मिल जाता है। अब ये नाइट्रिक एसिड को मैं कैसा लिखूं, ये बहुत जरूरी है। तो नाइट्रिक एसिड को मैं लिख दूंगा ये ऐसा, इस तरीके से, क्योंकि ये निगेटिव पार्ट होता है और ये पॉजिटिव पार्ट होता है। अपने को स्ट्रक्चर मालूम है नाइट्रिक एसिड का किस तरीके का होता है, इधर लिख देता हूं। इन डबल बॉन्ड ओस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये O और ये O। आपका ये बॉन्ड इधर पोलराइज होकर टूट जाता है, तो ये और ये पार्ट है आपका, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। इस तरीके से आपका NO2 ग्रुप प्रोड्यूस होता है। तो NO2 है वो एक H को रिप्लेस करेगा, इस वाले या इस वाले, और अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 NO2। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ से क्या निकल गया गाइस, H निकला, वो इस OH के साथ कंबाइन होके अपने को क्या प्रोड्यूस करा के दे देगा, H2O। बहुत ही आसान रिएक्शन। क्या करा हमने, सिंपली इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, तो हमने अल्केन लिया। कौन सा लिया, CH3 मतलब मैंने इथेन लिया हुआ है। इथेन का नाइट्रेशन करने के लिए मैंने नाइट्रिक एसिड ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड वाला नाइट्रिक एसिड ले लूंगा। नाइट्रिक एसिड को मैंने HO NO2+ लिखा। NO2+ इसका पॉजिटिव पार्ट H को रिप्लेस करेगा और अपने को ये नाइट्रो इथेन मिला। और गाइज यहाँ का जो H था वो H के साथ कंबाइन होकर H2 दे रहा है। और इस रिएक्शन को हम 423 से लेकर जो 498 केल्विन पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये गाइज हमारी पहली रिएक्शन थी जिसको हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेना दूसरा रिएक्शन इसके अंदर क्या है। काफी बड़ा ट्विस्ट आता है दूसरे रिएक्शन के अंदर, ट्विस्ट काफी इंटरेस्टिंग। देखो इसमें क्या करेंगे, अगेन नाइट्रेशन करेंगे। कितने टेम्परेचर पे करेंगे, वही सेम 423 से लेकर तो 498 केल्विन के टेम्परेचर पे नाइट्रेशन की रिएक्शन हो जाएगी हमारी। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो फिर मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्यों आ रहे हैं इसमें। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आने की वजह क्या है इसके अंदर, काफी सिंपल वजह है। मल्टीपल प्रोडक्ट इसलिए आते हैं क्योंकि अब देखो, पहले तो हमने देखा था कि मीथेन का नाइट्रेशन होता नहीं है। दूसरा हमने देखा है कि इथेन का जब नाइट्रेशन कर रहे हैं तो खाली एक NO2 ग्रुप H को रिप्लेस करके अपने को नाइट्रो इथेन ये प्रोडक्ट दे रहा है, काफी आसान। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज में हमने क्या, ये प्रोपेन ले लिया। अब प्रोपेन के अंदर देखेंगे तो 2 से ज्यादा कार्बन यानी कि 3 कार्बन आ चुके हैं। जब प्रोपेन का हम नाइट्रेशन करते हैं उस केस में क्या होता है, तो भाई प्रोपेन का नाइट्रेशन करते समय अगेन मैंने नाइट्रिक एसिड को HO NO2+ लिखा हुआ है। ये सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं, डाल देता हूँ नाइट्रिक एसिड ही है। अब इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी है कि यहाँ का H अगर सब्सटीट्यूट हो जाए तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी, यहाँ का H सब्सटीट्यूट हो जाए तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरा, यहाँ का H सब्सटीट्यूट, सर यहाँ का और यहाँ का तो एक ही बात हो गई ना, मतलब यहाँ का H सब्सटीट्यूट होकर एक प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ का एक H सब्सटीट्यूट होकर एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो फिलहाल उनको लिख लेते हैं। तो पहला प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 और यहाँ क्या आ चुका है, हमारा NO2 ग्रुप आ चुका है। गाइस देख लेना, यहाँ का मैंने H रिप्लेस कर दिया NO2 ग्रुप से और ये अपने को प्रोडक्ट मिला। फिर दोबारा मैं अब यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूंगा NO2 ग्रुप से, अब मुझे देखो ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 NO2। देखो सब्सटीट्यूशन से मुझे 2 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलने थे, वो मिल चुके हैं। यहाँ अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो वो पहले वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा जो मुझे मिला हुआ है। तो जब 2 से ज्यादा कार्बन होते भाई और अगर हम उसका नाइट्रेशन करें तो वो केस में 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो सब्सटीट्यूशन होता है और दूसरा होता है बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन का मतलब है कि यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी टूट जाता है। तो ये जो आपके कार्बन कार्बन का बॉन्ड है भाई, ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये अलग और ये अलग हो जाएगा, और ये भी ब्रेक हो जाएगा तो ये अलग और ये, मतलब सेम ही है। ये ब्रेक करो तो भी मिथाइल और इथाइल मिलेगा, या फिर ये ब्रेक करो तो भी मिथाइल और इथाइल मिलेगा। दोनों केसेस में सेम ही चीज मिलने वाली है अपने को। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होने के बाद अभी बॉन्ड फिशन होगा। मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये मिथाइल और ये इथाइल हो जाएगा अलग। देखो इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, CH3 CH2 और इधर आपका CH3 हुआ सेपरेट। ये आपका इथाइल और ये आपका मिथाइल, दोनों को NO2 ग्रुप लगा दो, ये नाइट्रो इथेन
और ये नाइट्रोमीथेन। तो गाइज इस तरीके से अपने को प्रोडक्ट मिल गया। तो अगर अपने को किसी ने पूछा कि कैसे रिएक्शन है जरा बताइए, तो हमने कहना नाइट्रेशन ऑफ अल्केन का मतलब होता है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप इन अल्केन। अल्केन के अंदर NO2 ग्रुप ऐड करने के लिए अपने को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। दूसरा बताना नाइट्रेशन के अंदर दो टाइप की रिएक्शन है, पहला है वेपर फेज नाइट्रेशन, यानी कि वेपर फेज में अपन नाइट्रेशन का रिएक्शन करेंगे, और दूसरा अभी हम देखने जा रहे हैं जो कि लिक्विड फेज नाइट्रेशन है। अब वेपर फेज नाइट्रेशन करते समय मीथेन का नाइट्रेशन बिल्कुल भी होता नहीं है। इथेन का नाइट्रेशन करेंगे तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ 423 से लेकर तो 498 केल्विन पे रिएक्शन करनी है। इसका जो NO2 ग्रुप है एक H को सब्सटीट्यूट कर देगा और अपने को नाइट्रो इथेन ये प्रोडक्ट दे के H निकलेगा, OH के साथ जाके H2 बना देगा। ये पहली चीज होगी भाई। दूसरी चीज के अंदर अपने को क्या करना है, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। दूसरी चीज के अंदर प्रोपेन का करो, प्रोपेन में 2 से ज्यादा कार्बन आ चुके। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, जब मैं इसका नाइट्रेशन करने जा रहा हूँ 423 से लेकर तो 498 केल्विन पे अपन रिएक्शन कर रहे फिर से, और यहाँ का जो NO2 ग्रुप है ये सब्सटीट्यूशन एज वेल एज फिशन करेगा। फिशन का मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ेगा। जब 2 से ज्यादा कार्बन आते हैं अल्केन में जिसका हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, वहां पे बॉन्ड फिशन यानी कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ सब्सटीट्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है एक H को रिप्लेस कर देगा, यहाँ का सब्सटीट्यूट होगा वो पहला प्रोडक्ट आएगा, दूसरा सब्सटीट्यूट होगा यहाँ का दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। सब्सटीट्यूशन जितने पॉसिबल थे उतने हो चुके हैं। अब उसके अलावा बॉन्ड फिशन होगा। मान लो ये बॉन्ड टूटा, इधर मिथाइल इधर इथाइल, तो इथाइल ग्रुप के साथ NO2 मिथाइल के साथ NO2 लग के अपने को प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो गाइज इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अपने को देखो कितने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिले, तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट अपने को मिल जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका लिक्विड वेपर फेज नाइट्रेशन के अंदर। वही बात करेंगे लिक्विड फेज नाइट्रेशन का, तो काफी आसान है। लिक्विड फेज नाइट्रेशन के बारे में देखो उन्होंने क्या कहा है, मैं पहले मिटा देता हूँ इसको, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बताने की जरूरत नहीं। उनका कहना है कि जब भी आप लिक्विड फेज नाइट्रेशन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अल्केन को हिट करेंगे। तो यहाँ भी किया था। टेम्परेचर 413 केल्विन का होना चाहिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 413 केल्विन का टेम्परेचर। और साथ ही में रिएक्शन को अंडर प्रेशर करना है। रिएक्शन को कैसे करना है, अंडर प्रेशर परफॉर्म करना है। और इस रिएक्शन से अंदर अपने को सब्सटीट्यूशन से प्रोडक्ट मिलेंगे कि फिशन से प्रोडक्ट मिलेंगे कि कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे पॉली नाइट्रो कंपाउंड अपने को मिलेंगे। मतलब ऐसे NO2 वाले कंपाउंड मिलेंगे, नाइट्रो कंपाउंड मिलेंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो किसी ने पूछा कि लिक्विड फेज नाइट्रेशन क्या होता है भाई बताना, तो बोलना लिक्विड फेज नाइट्रेशन, पहला तो लिक्विड फेज नाइट्रेशन और गैसियस फेज वेपर फेज नाइट्रेशन दोनों सेम ही है। लिक्विड फेज नाइट्रेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड को अल्केन के साथ 413 केल्विन पे अपन हीट करते हैं। टेम्परेचर चेंज हो गया, 413 केल्विन पे अंडर प्रेशर हम उसको हीट करेंगे। 413 केल्विन पे जब अपन उसको अंडर प्रेशर हीट करेंगे तो उस केस में जो अपने को प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोडक्ट बहुत सारे पॉलीनाइट्रो कंपाउंड मिलेंगे। पॉलीनाइट्रो कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज्यादा NO2 ग्रुप है। और ये जो लिक्विड फेज नाइट्रेशन की प्रोसेस होती है काफी स्लो परफॉर्म होती है लिक्विड फेज में होने की वजह से। फिर उसके बाद गाइस अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट तुमको दिया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। दूसरा जो प्रिपरेशन का मेथड दिया है, नाइट्रो कंपाउंड के प्रिपरेशन का पहला मेथड खत्म कर चुके हैं, दूसरा मेथड आपके सामने है, वो देख लेते कौन सा दिया है। ये मिटा देता हूं फटाफट, देख लेते क्या है। देखो भाई दूसरा वाला नाइट्रेशन का जो मेथड है उसका दिया नाम है अपने को फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। दूसरा मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड वाली जो हमारी मेथड है इसके अंदर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे। नाम के अंदर ही दिया सब कुछ, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बोले ना, तो एक रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड रहेगा, इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करेंगे, सिल्वर नाइट्राइट। और दूसरा अपने को दिया है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करेंगे, तो भाई इसकी रिएक्शन अभी हम करने जा रहे हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ। सोडियम नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट की जगह सिल्वर हैलाइड कर लो, X कर लेता या फिर Br ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट बताया मैंने, बता देना भाई जल्दी से। इसकी रिएक्शन किसके साथ करने जा रहे हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बोला तो एक रिएक्टेंट तो अल्काइल हैलाइड रहेगा, क्लियर है। दूसरा रिएक्टेंट आपका क्या रहेगा, या तो सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, या फिर यहाँ पर आप सिल्वर क्लोराइड भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड भी ले सकते हैं, AgI भी ले सकते हैं, या फिर AgCl भी ले सकते हैं। लेकिन Cl का दिक्कत ऐसा है कि इसके साथ रिएक्शन काफी स्लो परफॉर्म होगी। सर इसके साथ रिएक्शन स्लो क्यों परफॉर्म होगी,
क्योंकि Ag और Cl का बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, इसलिए जल्दी ब्रेक होगा नहीं, इसलिए स्लो रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो देखो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बोला, एक रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन AgBr या फिर AgI या फिर AgCl के साथ कर सकते हैं। AgBr या AgI के साथ रिएक्शन अच्छे खासा फास्ट हो जाएगी जैसे होनी है वैसे, लेकिन AgCl के साथ रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। ये AgBr का जो Br है आपका इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि Br जो है आपका निगेटिव पार्ट है और निगेटिव पार्ट को रिप्लेस करके अपने को प्रोडक्ट दे देगा। बराबर है। मैंने शायद थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है गाइज, यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलत आ गया, फिर से देखते हैं। चलो एडिट करूँ लेकिन। तो गाइज अगला रिएक्शन ध्यान देके देख लेते कौन सा है प्रिपरेशन के अंदर, वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड दूसरा रिएक्शन अपने को दिया है। अब इसके अंदर भी अपने को नाइट्रो कंपाउंड प्रोड्यूस करना है, तो इसके अंदर किस तरीके से नाइट्रो कंपाउंड को प्रोड्यूस करेंगे। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड कहा तो एक रिएक्टेंट आपका RX रहेगा, और यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट मैं RX ले रहा हूँ। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बोला तो एक रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड हो सकता है। नाइट्रो कंपाउंड बनाना है तो यहाँ पर ऐसा डेरिवेटिव लेना है जिसके अंदर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे Na या फिर AgNO2, ये लिया AgNO2, दूसरा NaNO2। अब AgNO2 को मैं कहूंगा सिल्वर नाइट्राइट, NiTRIT, और इसको कहूंगा सोडियम नाइट्राइट। इनके अंदर NO2 ग्रुप है तो अपने को नाइट्रो डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, तो NO2 जो है आपका ये नेगेटिव पार्ट है, इस नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे जो हैलोजन है अल्काइल हैलाइड का, ये आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है या फिर I हो सकता है। फ्लोरीन के साथ तो हम रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों के साथ रिएक्शन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, लेकिन क्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, इसलिए स्लोली रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो NO2 है आपके X को रिप्लेस कर देगा और अपने को क्या प्रोडक्ट दे देगा, जल्दी बताना। RNO2 मतलब नाइट्रोअल्केन मिल चुका है आपको, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, X Ag के साथ कंबाइन होकर अपने को प्रोड्यूस करके दे देगा AgX। तो इस तरीके से नाइट्रोअल्केन अपने को प्रोड्यूस होकर सिल्वर हैलाइड मिलेगा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन स्लो होगी, अगर हैलोजन क्लोरीन लेते हैं इन दोनों के साथ अच्छा खासा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम ही होगा, ये आपका NO2 किसको रिप्लेस करेगा, X को रिप्लेस कर देगा, और अपने को RNO2 यानी कि नाइट्रोअल्केन यहाँ पर भी मिल जाएगा। फिर अगली स्टेप के अंदर क्या करना है, यहाँ का X निकल जाएगा, Na के साथ कंबाइन होकर अपने को देगा NaX। लेकिन ये रिएक्शन भाई जो होती है ना थोड़ी स्लो परफॉर्म होती है। अगर आप चाहते हो कि इस रिएक्शन को थोड़ा तेज परफॉर्म करो तो इसके लिए अपने सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है। कौन से सॉल्वेंट आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये इसको कहते हैं, लिख लो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, लिखा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। या फिर दूसरा ये इसको कहते हैं NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। देख लो, अगर ये दो में से कोई भी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर आप इस रिएक्शन को करेंगे तो काफ़ी तेज हो जाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन काफ़ी स्लो परफॉर्म होती है, और साथ में इस रिएक्शन के अंदर अपने को ज़्यादा यील्ड नहीं मिलता, मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो क्या बताया मैंने, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड वाली जो रिएक्शन है जिसके अंदर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ करेंगे, NO2 आपके X को रिप्लेस करके RNO2 देगा और AgX बाई प्रोडक्ट मिलेगा। इस रिएक्शन के अंदर हैलोजन Cl लेंगे तो काफी स्लो परफॉर्म होगी, और इसके बाद Br और I के साथ अच्छा खासा रिएक्शन परफॉर्म होगा। दूसरा रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने ली सोडियम नाइट्राइट के साथ। इस रिएक्शन के अंदर NO2 आपके X को रिप्लेस करके अपने को नाइट्रोअल्केन दे देगा, X बाहर निकलेगा, Na के साथ कंबाइन होकर NX मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो गाइज है इसके अंदर, इस रिएक्शन में ये ज़्यादा यील्ड नहीं मिलता, ज़्यादा मात्रा में अपने को प्रोडक्ट नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो बेटर यील्ड मिले, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट मिले, तो आपको इसी रिएक्शन को परफॉर्म करना होता है किसके प्रेजेंस में, एक सॉल्वेंट लेना होता है। दो सॉल्वेंट आपके पास है, एक तो पहला सॉल्वेंट है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के प्रेजेंस में कर लो, या फिर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के प्रेजेंस में कर लो। इन दोनों के प्रेजेंस में अगर इनको सॉल्वेंट के तौर पर लेकर अगर रिएक्शन करते हो दो में से किसी एक को भी, तो आपकी रिएक्शन में बेटर यील्ड मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट मिल जाएगा। भाई ये थी हमारी दूसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन का नाम है फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरे नंबर का रिएक्शन, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरे नंबर की रिएक्शन देखते हैं, फ्रॉम
सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या करने जा रहे थे, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। पहले समझते इसको क्या है, पहले पूरा कंपाउंड को समझते हैं। आर, आर की जगह मैं एक हाथ कोई कंपाउंड पर्टिकुलरली ले लेता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पिछले चैप्टर अगर आपको याद होगा तो उसके अंदर हमने रेड फॉस्फोरस और वो किसके साथ रिएक्शन की थी, अगर बताना जरा। रेड फॉस्फोरस और हेलोजन लिया था X2 पहली स्टेप में, और दूसरी स्टेप के अंदर हम क्या डालते थे, वाटर। ये पिछले चैप्टर की लास्ट रिएक्शन थी अल्फा सब्स्टिट्यूशन वाली। इसमें रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ पहली स्टेप में रिएक्शन करते, दूसरी स्टेप में वाटर डालते, तो ये जो हेलोजन है आपका अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। क्योंकि अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक तो एसिडिक भी होता है और उसके जाने की वजह से रेजोनेंस होता है, कंजुगेशन में रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। अब देखना अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आ जाएगा, तो ये हेलोजन आ चुका है, ये देखो अपने को मिला। ठीक है, तो ये था मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया मेरा अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया मेरा अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं इसका बना रहा हूं भाई सॉल्ट, तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसका बनाऊंगा सॉल्ट। ये एसिड है तो एसिड का सॉल्ट बनाने के लिए बेस के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो बेस में ले लेता हूं NaOH। NaOH का Na जो है ये इस OH एसिड अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से H डोनेट कर देगा, उस H की जगह पे आपका Na आ जाएगा, तो क्या मिलेगा बताना जरा, CH3 CHX, तो एज इट इज है हमारा ये C डबल बॉन्ड O Na, और यहाँ का जो H निकला उस OH के साथ जाके H2 बना देगा। तो मैं इसको क्या कहूँगा, तो गाइस मैं इसको कहूँगा, ये सोडियम वाला सॉल्ट है ना, तो दिस इज अ सोडियम सॉल्ट। लेकिन किसका सोडियम सॉल्ट है, इस कंपाउंड का है ना, तो इस कंपाउंड का क्या नाम था, अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या कहते हैं ना भाई, सबसे पहले क्या लिया हुआ था जरा बताना जल्दी से। सबसे पहले मैंने लिया हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैंने रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ की पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में वाटर का एडिशन किया। ये अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस था, ये रिएक्शन पिछले चैप्टर के लास्ट में थी कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्फा पोजीशन का H रिप्लेस करेगा, H की जगह पे आपका हेलोजन आ जाएगा, H निकलेगा, दूसरे हेलोजन के साथ जाके HX बना देगा। तो ये मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जो मेरा बना हुआ है इसको कहूंगा मैं अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहूंगा मैं इसको, अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से मेरा अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। ये अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना रिएक्शन फिर मैं बेस के साथ करूंगा। अब मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ करूंगा NaOH के साथ, तो NaOH का जो Na है वो इस H की जगह पे आ जाएगा, आ गया इस H की जगह पे, एसिड अपना H डोनेट करेगा, उसकी जगह पे Na आ गया, और आपका जो H निकला हुआ इसके साथ जाके H2 बना देगा, तो ये मुझे प्रोडक्ट मिला। तो ये मेरा सॉल्ट है, ये सोडियम वाला सॉल्ट है, जो कि मैंने किससे डिराइव किया, तो ये मैंने डिराइव किया अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये सोडियम वाला सॉल्ट है। तो मैं इसे कहूंगा सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें इसकी रिएक्शन परफॉर्म करनी है, क्योंकि देखो रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है और मुझे इसकी रिएक्शन परफॉर्म करनी है अभी नाइट्रो कंपाउंड बनाने के लिए। तो इसकी रिएक्शन परफॉर्म करनी है, इसलिए ये कैसे बनता है मैंने अभी आपको बता दिया। तो गाइस मैं अभी इसकी रिएक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूं, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। अगर लिखना होगा तो पॉज करके लिख लेना आप बढ़िया से इसको। तो भाई अभी उसकी रिएक्शन ध्यान देके बढ़िया से देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। तो मैं ले लेता हूं एक हाथ कोई कंपाउंड CH3, ये CH, यहाँ ले लेता हूँ Br, C डबल बॉन्ड ONA। तो दिस इज माई अल्फा ब्रोमो, ये अल्फा पोजीशन है, C डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा होता है। अल्फा ब्रोमो, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया, तो अल्फा ब्रोमो, और ये सोडियम वाला सॉल्ट हो गया, मतलब अल्फा हेलोजनो वाला सॉल्ट आ गया, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजनो कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे मिल गया। अब इसका मुझे नाइट्रेशन का रिएक्शन नाइट्रो कंपाउंड प्रोड्यूस करना है। तो भाई नाइट्रो कंपाउंड प्रोड्यूस करने के लिए मैं इसका रिएक्शन NaNO2 के साथ कर दूंगा।
जैसे मैं इसका रिएक्शन NaNO2 के साथ करूंगा, यहाँ पे बहुत आसान चीज होने वाली है, ध्यान देके देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। NO2 जो है आपके Br को रिप्लेस कर देगा, NO2 आपके Br की जगह पे आ गया, फिर अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे CH3 CH NO2 और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O Na मिला। फिर आप बोलेंगे सर यहाँ का NO2 कहाँ गया, यहाँ का NO2 यहाँ गया, यहाँ का Br कहाँ गया, Br Na के साथ लग जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा NaBr आ जाएगा। ठीक है, NaBr मिल गया, अपने को प्रोडक्ट मिला। अब ये जो प्रोडक्ट मिला हुआ है इसके अंदर अगली स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, बहुत ही आसान है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। हाइड्रोलिसिस करने के लिए एडिशन ऑफ वाटर करूंगा, मैं हीट देके सिंपली एडिशन ऑफ वाटर कर देता हूँ। और मैं वाटर का एडिशन कैसे कर रहा हूँ ये जरा ध्यान देके देखना, तो बढ़िया से वाटर को मैं HOH लिखता हूँ। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा याद रखना बॉन्ड कौन सा टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटने वाला है, ये वाला। ठीक है, ये बॉन्ड आपका टूटेगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटने के बाद भाई H+ और ये माइनस है, तो पॉजिटिव ग्रुप यहाँ और नेगेटिव ग्रुप यहाँ लग जाएगा। तो इसके साथ अगर वाटर का पॉजिटिव ग्रुप लग रहा है तो CH3 CH2 NO2 हो जाएगा। क्या मिला मेरे को, CH3 CH2 NO2 मिल गया, और यहाँ वाटर का OH इसको लग गया है तो मुझे क्या मिलेगा NaHCO3। तो इनके साथ NaHCO3, तो इसके साथ आपका वाटर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंबाइन होके अपने को NaHCO3 प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो किस तरीके से गाइस हम रिएक्शन करने जा रहे हैं एक बार फिर से बताना। फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजेनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने, ये वाला फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजेनो कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका रिएक्शन NaNO2 के साथ किया, NO2 ने Br को रिप्लेस किया, Br निकला Na के साथ जाके NaBr बना रहा है। ये मुझे प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट की रिएक्शन मैं हीट देके वाटर के साथ करूंगा। फिर बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन और यहाँ का इधर का अल्काइल ग्रुप वाला जो कार्बन है उनका बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके साथ वाटर का H जाएगा तो CH3 CH2 NO2 मिल जाएगा, और इसके साथ वाटर का OH जाएगा तो NaHCO3 अपने को मिल जाएगा। इस तरीके से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा गाइज। फिर अगला रिएक्शन देखना, फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। तो गाइज अगला रिएक्शन देख लो, फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन क्या होते हैं। मैं एक साइड लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ ये है मेरा NH3 NH3, दिस इज माई NH3। NH3 को हम क्या कहते हैं, अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, अब मैं मान लो कि अमोनिया का मैंने एक हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से या फिर एक अराइल ग्रुप से रिप्लेस किया, तो मुझे क्या मिलेगा। मान लो इसकी जगह पे अगर एक H आ गया, R आ गया, R अल्काइल ग्रुप, तो मुझे क्या मिलेगा R और ये NH2 RNH2, इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन। तो डेफिनेशन क्या कहना, बोलना अमोनिया का जब एक हाइड्रोजन अल्काइल या अराइल ग्रुप से हम रिप्लेस करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अमाइन। ये क्लियर हो गया। फिर उसका दूसरा चीज क्या कहेंगे भाई, इधर अमोनिया के अगर मैं दो हाइड्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करता हूं, दो अल्काइल ग्रुप से, तो दो H की जगह पे दो R आ जाएंगे, तो R2 और ये क्या बचेगा NH, तो मैं इसको क्या कहूंगा, सेकेंडरी अमाइन कहूंगा। मैं कहूंगा कि अमोनिया के जब दो हाइड्रोजन मैं दो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करता हूं तो मैं उसे कहता हूं सेकेंडरी अमाइन। फिर तीसरा वाला जो है भाई, अमोनिया के जो तीन हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन अगर मैं तीन अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करूंगा, 1 2 3, मैं इसे कहूंगा टर्शरी अमाइन। तो किसी ने अपने को पूछा तो बता देना, क्या क्या बता देना, बोलना कि अमोनिया का अगर एक हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो RNH2 बनता है, उसे प्राइमरी अमाइन कहेंगे। दो हाइड्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो R2NH बनता है, उसे हम सेकेंडरी अमाइन कहेंगे। और तीन हाइड्रोजन तीन अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो उसे टर्शरी अमाइन यानी कि R3NH कह देंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, हमें क्वेश्चन के अंदर बोला फ्रॉम प्राइमरी अमाइन, बराबर है। बोला प्राइमरी अमाइन है तो मैं प्राइमरी अमाइन लूंगा। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, RNH2 होता है, इसको ले लूंगा। और इसका रिएक्शन KMnO4 के साथ करें, बिकॉज KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 आपका कौन सा एजेंट है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगा KMnO4 के साथ, और ये देता अपने को नेसेंट, तो मैं करने के लिए 3। अब देखना, इस R की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, ये R आप प्राइमरी ले सकते हो, ये R सेकेंडरी ले सकते हो, ये R टर्शरी, लेकिन NH2 है ना, NH2 है मतलब प्राइमरी अमाइन है। NH2 है मतलब ये आपका प्राइमरी अमाइन है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया तो भी प्राइमरी अमाइन, यहाँ मैंने C2H5 ले लिया तो भी प्राइमरी अमाइन, और मैंने यहाँ पे C के साथ ऐसा ग्रुप भी ले लिया, ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप टर्शरी। दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप टर्शरी है, लेकिन अमाइन फिर भी क्या है, आपका प्राइमरी है। अमाइन आपका क्या है, प्राइमरी है। अब मैं इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूं, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। अब भाई इस चैप्टर में याद रखना, बहुत बार ऐसा होता है,
मतलब हर बार ऐसा होगा जब भी आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करेंगे, यानी कि अमाइंस को नाइट्रो में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रो मतलब NO2 में, या फिर नाइट्रो को अमाइंस में कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत बार आपका ऐसा होता है, मतलब हर बार ही ये 2H की जगह पे दो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे O आ जाएंगे। तो अपने को क्या मिलेगा बताना? तो ये मेरा एक CH3, फिर ये मेरा C, फिर मेरा CH3, फिर मेरा CH3, और फिर ये NO2 हो जाएगा। तो हुआ क्या भाई, इस 2H की जगह पे दो क्या आ गए, O। ये O कहाँ से आ गए सर? KMnO4 से। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट O देता है, नेसेंट O इसके दो होने, 2H को रिप्लेस करा, यहाँ के 2H निकले, एक O के साथ कंबाइन होकर मुझे क्या प्रोड्यूस करके दे देंगे? मुझे H2 प्रोड्यूस करके दे देगा। तो गाइज इस तरीके से रिएक्शन होती है, याद रखेंगे। हर बार इस चैप्टर में ऐसे होगा, NH2 का कन्वर्जन NO2 में और NO2 का कन्वर्जन NH2 में करते समय क्या होगा? तो जब NH2 को NO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2H की जगह पे 2 आएगा, और NO2 को जब NH2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2O की जगह पे 2H आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइज ये रिएक्शन होने जा रही है। तो गाइज इसको याद रखना, काफी आसान रिएक्शन थी फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते, कौन सा दिया? चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर का रिएक्शन फ्रॉम, देख लेते गाइज क्या दिया हुआ है अपने को। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते क्या दिया है। नेक्स्ट अपने को दिया है फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्कीन। फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्कीन का हाइड्रोलिसिस करना है अपने को। फ्रॉम, पांचवें नंबर का रिएक्शन, फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्कीन। तो ये मैंने लिया हुआ है अल्फा नाइट्रो अल्कीन। अल्फा नाइट्रो अल्कीन कौन सा रिएक्टेंट लूंगा देख लो, CH3, CCH3, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NO2। आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा NO2 जो है ऐसे कार्बन को लगाए कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ अल्फा नाइट्रो। मतलब मैं कह सकता हूँ कि NO2 ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लगाए, यानी कि अल्फा कार्बन को लगाए, ऐसा मैं कहूंगा। तो इसलिए मेरा अल्फा नाइट्रो, क्योंकि NO2 ग्रुप अल्फा कार्बन को यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लगाए, अल्फा नाइट्रो लिया। अल्फा नाइट्रो अल्कीन है क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, अगर सिंगल होता तो अल्केन का होता। अल्फा अल्कीन का रिएक्शन मैं किसके साथ करने जा रहा हूँ? वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा एसिड के प्रेजेंस में। तो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, मतलब हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सिंपल इसमें याद रखना, तुमने क्या याद ही रख लो, अपने के अंदर नोट डाउन कर लो। ये बॉन्ड ऐसा तोड़ो, तोड़ा ऐसा बॉन्ड, ये अलग और ये अलग हो जाएगा, ये और ये अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे आप ये O लगा देना सिंपली। अब देखना ये अलग होने के बाद देखो कैसा दिखता है। पहले तो अपने को दिखेगा 3 C बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड टूटने से इसकी 2 वैलेंसी खाली, और इसका भी बॉन्ड टूटने से इसकी भी 2 वैलेंसी खाली। तो ये CH NO2 इसकी 2 वैलेंसी खाली है। अब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा भाई? बॉन्ड टूटने से वाटर का जो O है इस C को जाके लगता है, और वाटर के जो 2 H हैं इस CH को जाके लगते हैं। तो वाटर का जो O है इसको जाके लगा, वाटर के 2 H इसके लग जाएंगे, तो ऑलरेडी एक H है, 2 H और लग गए तो CH3 हो जाएगा। ये देखो तुमको नाइट्रो मिथेन यहाँ पे मिल गया। बहुत ही आसान रिएक्शन थी। क्या करना था इस रिएक्शन के अंदर? सिंपली फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्कीन बोला, मतलब ऐसा अल्कीन लेना है जिसमें NO2 ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लगा रहेगा। इसके अंदर एडिशन ऑफ वाटर करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, सीधा डबल बॉन्ड तोड़ो, और इधर जिसको NO2 लगा हुआ है उसको 2 हाइड्रोजन लगा दो उस कार्बन को, और जिसको NO2 नहीं लगा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन को उसको आप सीधा O लगा दो। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ 2 H लग जाएंगे हमारे, तो CH3 NO2 हो जाएगा। इस तरीके से गाइज अपने को प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। काफी आसान रिएक्शन है। उसके बाद आखिरी रिएक्शन देख लो प्रिपरेशन की, बहुत ही इजी रिएक्शन है, लास्ट वाली और छठी रिएक्शन। बस इस रिएक्शन के बाद वीडियो को खत्म कर देंगे, फिर बाकी रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन हम अगले चैप्टर के अंदर ले लेंगे चाहिए तो। बहुत ही आसान रिएक्शन, फ्रॉम ऑक्साइम बोला है उन्होंने। तीसरे नंबर का रिएक्शन कौन, छठे नंबर का रिएक्शन कौन सा? फ्रॉम ऑक्साइम। बहुत ही आसान रिएक्शन। अब पहले मैं आपको बता दूं ऑक्साइम क्या होता है। कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, इतने ग्रुप को हम कहते हैं ऑक्साइम। क्या कहते हैं? कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, इतने को कहते हैं ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको मैं ऑक्साइम कहूंगा। हो गया? मैं यहां पर भी लिख देता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हो गया। इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी हो गया मेरा। तो ये हो गया मेरा भाई ऑक्साइम। क्लियर है? इस ऑक्साइम को अगर मैं R और H लगा देता हूं तो ये हो जाएगा मेरा अल्डोक्साइम, और इसको R और R लगा देता हूं तो ये हो जाता है मेरा कीटोक्साइम। तो क्या बोला मैंने, जल्दी जल्दी बताना।
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब ऑक्साइम होता है, ये भी ऑक्साइम है। इसको आर और एच लगा दिया कार्बन को तो अल्डोक्साइम, और आर लगा दिया तो कीटोक्साइम होता है। इसका रिएक्शन मैं करने जा रहा हूं किसके साथ, तो देखो बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, ट्राई फ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड। अब ये इतना तो समझ गया कि एसिटिक एसिड है, बट ट्राई फ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर अलग से बना देता हूं। यहाँ पे एसिटिक एसिड मालूम है ना आपको, ऐसा होता है, ऐसा है आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। दूसरा क्या बोले, पेरोक्सी मतलब पेरोक्साइड लिंकेज है, तो पेरोक्साइड लिंकेज है तो एक ओ एडिशनल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया पेरोक्सी एसिटिक एसिड। और ट्राईफ्लोरो मतलब तीन जो एच है इसकी जगह पे तीन आपके क्या आ जाएंगे, फ्लोरीन आ जाएंगे। ये देखो ये मेरा हो गया ट्राईफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड है, तो ये मेरा हो गया ट्राईफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड। तो इस ट्राईफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड की खासियत है कि इसके अंदर एक पेरोक्साइड लिंकेज है और ये बिल्कुल भी स्टेबल लिंकेज नहीं होती, इसलिए हमेशा नेसेंट ओ देता है स्टेबलाइज होने के लिए। तो ये ट्राईफ्लोरोपेरोक्सी एसिडिक एसिड अपने को नेसेंट ओ दे देगा। यहाँ पर भी सेम होगा कि जो आपका यही ऐसे लिख देता हूँ, यही सेम कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, ट्राईफ्लोरोपेरोक्सी एसिडिक एसिड अपने को नेसेंट ओ देगा। अब नेसेंट ओ देने के बाद ये जो नाइट्रोजन है, आपको मालूम है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड बनाने में चले गए, एक क्या रहेगी उसके पास लोन पेयर। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी लोन पेयर इस ऑक्सीजन को देगा, ये भी नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी लोन पेयर इस ऑक्सीजन को देके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। किस तरीके का बॉन्ड बना लेगा, अब ध्यान से देखना, आर सी एच डबल बॉन्ड एन, ये ओ एच है, इधर भी आर सी एच डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर क्या है ओ एच है। ये जो नाइट्रोजन है अपनी लोन पेयर ऑक्सीजन को क्यों देगा, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, स्टेबलाइज होने के लिए अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा। मैं ओ को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसा आ जाएगा, नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसने एक्सेप्ट करा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। इधर भी नाइट्रोजन अपनी लोन पे डोनेट कर रहा होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर डोनेट करने से प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर गेन करने से आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से चार्ज डेवलपमेंट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो अभी हम करने जा रहे हैं गाइस, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे हो जाता है अभी रीअरेंजमेंट यानी कि टॉटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, यहाँ पर भी टोटोमेरिज्म, तो टोटोमेरिज्म यानी कि रीअरेंजमेंट आपका होने जा रहा है। तो टोटोमेरिज्म यानी कि रीअरेंजमेंट कैसे होगा, काफी आसान है, आपके बुक के अंदर आप कर लेना इसको। देखना ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन का नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। एक तो ये चीज करना है, पहले ये करना, फिर ऐसा करने से ये कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस कार्बन को जाके लग जाएगा। तो क्या हो गया, कार्बन नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड था ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ चुका है, आया, और ये जो आपका हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस सी को जाके लग जाएगा। इस तरीके से टोटोमेरिज्म होगा। फिर देखो कैसे दिखता है आपका आर सी, यहाँ पे एक एच ऑलरेडी है, एक एच यहाँ से आने वाला है, तो ये आपका CH2 हो जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद ये जो बॉन्ड है आपका यहाँ जाने वाला है, तो ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, तो N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था यहाँ पे, और यहाँ डबल बॉन्ड ओ, ये प्लस और ये माइनस चार्ज आते से। इसमें NO2 ग्रुप ऐसे कार्बन को लगा है जो कि एक कार्बन को लगा, इसमें NO2 ग्रुप ऐसे कार्बन को लगा है जो कि एक कार्बन को लगा है, तो इससे अपने को मिलता है प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। तो कह देना NO2 ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन को लगा है तो अपने को प्राइमरी नाइट्रो अल्केन मिलेगा। और सेम टू सेम यहाँ पर ये आपका इधर जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा, टोटोमेरिज्म होगा। फिर देखो क्या प्रोडक्ट मिलता है गाइस, मैंने यहाँ पे गलती से H लिख दिया था, R चाहिए, ठीक है। फिर ये RCR, यहाँ का H अगर आपका इधर आ गया ऐसा हो जाएगा, और यहाँ का ये जो इधर चला गया तो देखो क्या मिलेगा, N डबल बॉन्ड O, ये प्लस और माइनस एज इट इज। इसमें NO2 ग्रुप ऐसे कार्बन को लगा है जो कि दो कार्बन को लगा है, यानी कि सेकेंडरी कार्बन को, इसलिए अपने को सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन मिल रहा है। तो हम क्या कह देंगे गाइस, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? तो हमने ये कह देना है कि फ्रॉम ऑक्साइम के अंदर, ऑक्साइम मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसको अगर मैं R और H लगा दूंगा तो अल्डोक्साइम हो जाएगा, R और R लगा दूंगा तो कीटोक्साइम हो जाएगा। इसकी रिएक्शन ट्राईफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में करूंगा। ये नेसेंट O देता है, उस नेसेंट O को नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर देता है, इसलिए उसके ऊपर प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर गेन करने से माइनस चार्ज आएगा। फिर ये स्टेप होने के बाद अगली स्टेप काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर टोटोमेरिज्म यानी कि रीअरेंजमेंट होता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, H आपका इधर लग जाएगा, तो अपने को प्राइमरी नाइट्रो अल्केन मिलता है अल्डोक्साइम से, और सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन मिलता है कीटोक्साइम से। तो ये गाइस प्रिपरेशन थी हमारी, किसकी प्रिपरेशन थी, तो नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन थी। अभी अगली वीडियो के अंदर रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।